जैसे अभी हम प्रीवियस डे हमारे मार्केट का एटीएच था और हमारा हाई था, हम इसको अभी हाई कहेंगे। और उसके बाद हमें क्या देखने को मिला? तो हमें एक लो देखने को मिला। तो प्रीवियस स्विंग लो के नीचे मतलब थोड़ा सा आप नीचे यहाँ पर जो है कि आप एसएल रख सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो एक टूल का भी सहारा ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, डेली टेक्निकल एनालाइज में आपका स्वागत है। मार्केट के स्ट्रक्चर के बदलाव को समझना होता है तो मैं हमेशा 75 मिनट्स टाइम फ्रेम का यूज करता हूं। अगर आपके पास 75 मिनट्स का नहीं है तो आप 1 घंटे का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अगर आप जाएंगे तो हर जगह आपको 75 मिनट्स का टाइम फ्रेम आपको दिखाई दे देगा। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने क्यों 75 मिनट्स लगाया है। और हाँ, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया अंत तक देखें, क्योंकि मैं यहाँ बहुत सारे की पॉइंट्स के बारे में आज बात करने वाला हूँ, जिसमें मार्केट के स्ट्रक्चर की बदलाव और उस प्राइस को समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में जब ऐसा कुछ बदलाव होता है तो किन बातों से हम इस बाजार को समझ सकते हैं कि हमारे बाजार में बदलाव हुए हैं। तो देखिए 75 मिनट्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मुझे एक दो कैंडल यहाँ दिखाई दे रही है, दो। और उसी तरह से अगर फिन निफ्टी में देखें तो फिन निफ्टी में जिस तरह से रेड कैंडल का अभी फॉर्मेशन हुआ है हाई लगने के बाद से, उस तरह से आपको 75 मिनट्स में मतलब कि लगभग ज्यादा कैंडल्स दिखाई दे रही हैं। उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी वही है, लगभग फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वह लगभग सेम सेम है। अब जो है कि हम इसको 15 मिनट्स में ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे कि 15 मिनट्स में हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम निफ्टी से शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम फिर निफ्टी को देखेंगे और उसके बाद हम बैंक निफ्टी को देखेंगे। तो देखिए यहां पर कुछ आपको ज्यादा मेहनत करना नहीं है। क्या करना है कि सबसे पहले हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे मार्केट का स्ट्रक्चर में क्या बदलाव हुआ है। तो जैसे अभी हम प्रीवियस डे हमारे मार्केट का एटीएच था और हमारा हाई था, हम इसको अभी हाई कहेंगे। और उसके बाद हमें क्या देखने को मिला? तो हमें एक लो देखने को मिला। तो कभी भी प्राइस में अगर हाई से लो प्राइस आया है, यानी कि अपने ओपन को ब्रेक किया है और आपको लो मिला है, तो हम थोड़ा सा अब इस बाजार में स्ट्रक्चर को समझेंगे, वेट करेंगे। तो देखिए हाई से अगर लो मिला है तो हमेशा हमको एक लोअर हाई देखने को मिलेगा। और उसके बाद क्या मिलेगा? तो लोअर हाई के बाद हमेशा आपको लोअर लो मिलेगा। और उसके बाद क्या मिलता है? यानी कि आपने 4 पिवट्स को ढूंढ लिया, यानी कि आपने ये लो मार्क, इसके मैं लो मार्क करता हूं। आपको 4 पिवट्स ऐसे ढूंढने हैं। तो लो से हाई, हाई से क्या मिला? लो। फिर मैं लो ही मार्क कर रहा हूं। क्यों लो मार्क कर रहा हूं? क्योंकि अब इसके बाद मुझे इसके ऊपर प्राइस मिलनी थी लेकिन नहीं मिला। तो हमें क्या मिला? लोअर हाई। और उसके बाद क्या मिल गया हमें? लोअर लो। यानी कि मार्केट का अगर ट्रेंड कहा जाए तो मैं इसको बेयरिश साइन कहूंगा। अब जो है कि हम दूसरी तरफ देखते हैं तो फिन निफ्टी में हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो फिन निफ्टी में हम उसी तरह से मार्क करेंगे, हम ये हाई मार्क करेंगे और उसके बाद से हम इस जगह को लो मार्क करेंगे। और हमें क्या मिला? तो हमें लोअर हाई मिला। अब इसके बाद क्या मिला? तो हमें लोअर लो मिला और उसके बाद ये लोअर हाई। यानी कि मार्केट जो है ये लोअर लो के फॉर्मेशन में प्राइस चल रही है। यानी कि यहां भी ट्रेंड जो है हमने ढूंढ लिया कि यह बेयरिश ट्रेंड है। तो अब जो है कि हम आगे आगे भी कुछ प्लान करेंगे। आगे क्या प्लान करेंगे? तो हम इसी तरह से ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिए, हमें यह भी पता चल गया कि मार्केट में ट्रेंड जो है अभी शिफ्ट हुआ है और मार्केट ने एक लोअर लो फॉर्मेशन तैयार किया है। तो हम इसके बाद मंडे के दिन कहां से एंट्री करेंगे, कहां एग्जिट करेंगे और कहां एसएल रखेंगे, इन सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसके पहले चलिए हम देखते हैं कि हमें क्या दिखाई देता है ऑप्शन चेन में। और मैं अभी बैंक निफ्टी के बारे में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मुझे बैंक निफ्टी में यह जो चार्ट दिखाई दे रहा है वह फिन निफ्टी के जैसा ही दिखता है। तो आपका समय ना बर्बाद करते हुए मैं इसको सेम ही मानता हूं। यानी कि जो फॉर्मेशन यहां है आप खुद से भी इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, और उसके बाद से जो मुझे बता सकते हैं। तो जो लोग भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं
प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की कुछ खास वीडियोस जो हैं आप तक मिलेंगी, और मार्केट के स्ट्रक्चर या मार्केट में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके हमारी जो सही एंट्री है मैं उसको कैसे फाइंड करता हूं और कैसे इन लेवल्स को ढूंढता हूं, इसके बारे में मैं चर्चा करता हूं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन हो मेरे वीडियो से रिलेटेड वो आप तक जरूर पहुंच सके। तो चलिए हम सब अब क्या करते हैं, सीधे हम चलते हैं ऑप्शन चेन पर। तो ऑप्शन चेन में क्या दिखाई देता है कि हम ओआई के कॉलम को ही हम यहाँ ट्रैक करेंगे। तो ओआई के कॉलम में मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि 24,000 ही हमारा मैक्स पेन है, मतलब कि मार्केट कहीं ना कहीं 24,000 पर ही जो है कि आकर क्लोज हुई है, और मैक्स पेन अगर देखा जाए तो 1,68,434 टोटल ओआई रेजिस्टेंस साइड की, अगर पुट साइड की बोले तो 2,25,923, यानी कि कुछ खास डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी अगर पुट साइड की बात करें तो पुट साइड हमारा स्ट्रांग है, पुट साइड स्ट्रांग है। लेकिन हम अगर मैक्स पेन जो हमारी स्ट्राइक होती है, अगर ये कहीं खुदा ना खास्ता यहां से ये कमजोर हो गया, टूट गया, या ये वीक हो गया, यहां से ओआई चेंज में बदलाव आ गया मंडे के दिन, तो ये बाजार जो है कि नीचे की तरफ गिर सकती है। जबकि इसके लिए आपको रेजिस्टेंस साइड में यहां पर जो ओआई आज माइनस में दिखाई दे रहे हैं, यहां पर आपको मंडे के दिन प्लस में दिखाई देंगे, तब ये बाजार जो है कि और भी सही ढंग से नीचे गिर सकती है। लेकिन ओआई चेंज में देखें तो लगातार हर स्ट्राइक पर डीप इन द मनी की तरफ, यानी कि बॉटम के तरफ रेजिस्टेंस कमजोर हुई है, यानी कि फ्राइडे के दिन कहीं ना कहीं मार्केट में रेजिस्टेंस साइड वीक रहा है। लेकिन हम इन बातों को नहीं मानते हैं, क्योंकि मार्केट में जैसा बिहेव होगा, मार्केट जैसा बिहेव करेगी, उसके हिसाब से ये ओआई आते और जाते रहते हैं। तो ये तो रहा हमारा ऑप्शन चेन। अब हम चलते हैं, क्योंकि हमने फिन निफ्टी के चार्ट को एनालाइज किया था, तो हम फिन निफ्टी के डेटा को ही एनालाइज करेंगे यहाँ, और ऑप्शन चेन में हम समझेंगे। फिन निफ्टी में मैक्स पेन यहाँ 23,500 के आसपास दिखाई दे रहा है, यानी कि प्राइस जो है 23,500 की अगर स्ट्राइक को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 20,768 जो है हमारी टोटल ओआई दिखाई दे रही है। अगर हम पुट साइड में देखें तो यहाँ पर 19,065 दिखाई दे रही है, यानी कि लगभग लगभग कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स आर इक्वल हियर, यानी कि दोनों के दोनों इक्वल हैं। यानी कि अगर ये बाजार बेयरिश स्ट्रक्चर बनाई है, यानी कि मार्केट का स्ट्रक्चर अगर ब्रेक हुआ है, तो यहां पर आपको वीकनेस दिखाई देगा। वीक अगर दिखाई हुआ देगा तो ही ये बाजार की नीचे की तरफ जा सकती है, अन्यथा ये अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है, और यहां से 23,400 पर यहां पर कुछ शिफ्टिंग हो या स्ट्रांग हो, तब ये जो कि बाजार नीचे जा सकती है। जबकि अगर ऐसा स्थिति बना रहा, अगर यहां पे कहीं कोई कमजोरी हो गई इस स्ट्राइक पर, यानी कि 23,500 पर ये ओआई अगर वीक हो गया, तो ये बाजार ऊपर जा सकती है। ऐसा मुझे ऑप्शन चेन में दिखाई देता है। लेकिन मैं कभी भी अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके, अगर मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है तो मैं हमेशा कॉल लेता हूं, अगर मार्केट का स्ट्रक्चर अगर बेयरिश है तो मैं बेयरिश ही ट्रेड करता हूं, चाहे ऑप्शन चेन मुझे कुछ भी क्यों ना दिखाई दे। क्योंकि यहां पर 10 मिनट के अंदर बहुत बड़े डेटा में बदलाव हो जाते हैं, लेकिन मार्केट के स्ट्रक्चर में तभी बदलाव होते हैं जब वह किसी हायर हाई को ब्रेक करता है या लोअर लो को ब्रेक करता है। तो अब जो है कि हमारे लेवल्स कैसे होने वाले हैं, हम कैसे ट्रेड करने वाले हैं, हम यहाँ पर एंट्री और एग्जिट का प्लान बनाएंगे। तो सबसे पहले हम निफ्टी में प्लान करेंगे। निफ्टी में क्यों प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम्स जो है आपको लोअर लो का फॉर्मेशन हो चुका है, दोनों तरफ लोअर लो का फॉर्मेशन 2 टाइम्स हो चुका है। लेकिन निफ्टी में अभी एक ही बार हुआ है, यानी कि यहाँ की प्रोबेबिलिटी जो है अच्छी है, यानी कि यहां पर आपको एक और लोअर लो मिल सकता है। यहाँ की प्रोबेबिलिटी इनके बजाय आपको यहाँ पर अच्छी दिखाई देंगी। तो अब हम जो है कि प्लान और स्ट्रेटजीज बनाते हैं। तो देखिए, ये हमारा हाई रहा और ये हमारा लो रहा, बहुत गौर से समझेंगे इन बातों को। और ये हमारा जो है लोअर हाई रहा और ये हमारा लोअर लो रहा।
अब इसी पिवट से हम सारी चीजों को समझेंगे। अगर इन केस प्राइस इसके आसपास ओपन होती है और यहां से थोड़ी ये ऊपर जा रही है और यहां कंसोलिडेशन करके अगर ग्रीन रेड कैंडल बना के और जैसे ही ये प्राइस नीचे आ रही है, हम यहां पर एंट्री करेंगे और हम अपना यहां एसएल रखेंगे। यानी कि जो ये स्विंग हाई है, इसी के आसपास हम अपना एसएल रखेंगे और हमारा टारगेट होगा ये जो प्रीवियस लोअर लो बना है, जहां से ये प्राइस यहां आएगी, इसके ठीक नीचे, यानी कि 23,900 के आसपास हम अपना फर्स्ट टारगेट रखेंगे। अब है कि ये फर्स्ट टारगेट हुआ। अब दूसरा हमें क्या दिखाई दे रहा है कि अगर मार्केट मान के चलिए कि यहां से आपको इसके ऊपर गैप अप मिल जाए, यहां प्राइस ओपन हो जाए और उसके बाद प्राइस जो है कि अब यहां इस पॉइंट्स के आसपास ये ऐसा फॉर्मेशन बना है और उसके बाद यहां से जब निकले ऊपर के तरफ, तब जो है हम अपना यहां एंट्री करेंगे और अपना एसएल कहां रखेंगे, तो प्रीवियस स्विंग लो के नीचे, मतलब थोड़ा सा आप नीचे यहां पर जो है कि आप एसएल रख सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो एक टूल का भी सहारा ले सकते हैं, जिसे हम रिस्क एंड आरआर रेशियो जो हम बताते हैं आपको 1:2 का, आप ऐसे करके आप ले सकते हैं। यानी कि इस कॉलम में अगर आप यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां से आपको जो है कि ये सीधे सीधे मिल जाएगा। यानी कि हमेशा जो है आपको 1:2 के रेशियो में ट्रेड करना होता है। तो ये हमारा हो गया कॉल साइड का प्लान। अब जो है कि बैंक निफ्टी में भी सेम है, लेकिन मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान नहीं कर पाऊंगा और ना ही फिन निफ्टी में। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि यहाँ 2 टाइम्स जो है ऐसे फॉर्मेशन हो चुके हैं। तो मे बी हमें निफ्टी को फॉलो करना है, मतलब कि मंडे के दिन हमें निफ्टी को ज्यादा फॉलो करना है। अगर निफ्टी में ऐसी गिरावट बनने लगती है तो फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी और नीचे जा सकते हैं। तो हम निफ्टी में ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमारी रहेगी कि हम जो है कि अपने ट्रेड को मंडे के दिन करें। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, कैसी लगी मेरी जानकारी? अगर आपको यहाँ कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन हो वो आप तक जरूर मिल जाए और पहुंच जाए।